दोस्तों, काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी को भी जीरो से हीरो बनाना आज के डेट में बहुत मुश्किल का काम है। लोगों को जहां ग्रुप डी का नौकरी नहीं मिलता है, वहीं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो एसआई में 250 से ऊपर रिजल्ट दे चुका है और तमाम रिजल्ट के लिए अभी भरमार लगा हुआ है। हर लड़का यहाँ पे जो भी आता है ऐसा माना जाता है कि सफल होकर निकल रहा है। तो हमारे साथ तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर और टीचर रोशन आनंद सर यहाँ पे मेरे साथ हैं। सर, स्वागत है पहले आपका काबिल न्यूज़। धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल, इस बेरोजगारी के दौर में सर, जहाँ लोगों को एक रोज़गार नहीं मिलता है, आप सीधा लोगों को दरोगा बनाते हैं, तो इसके पीछे आपका कितना मेहनत होता है सर? आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? देखिए, मेरा स्ट्रेटजी ये होता है, देखिए किसी भी परीक्षा को क्रैक करने का स्ट्रेटजी विद्यार्थी का ये होना चाहिए कि सबसे पहले विद्यार्थी को उसके सिलेबस को देखना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक चूज कर लेना चाहिए और फिर विद्यार्थी को क्वेश्चन बैंक देखते हुए मेहनत करना चाहिए। तो मेरा स्ट्रेटजी यही होता है कि हम सबसे पहले क्लासरूम में विद्यार्थी को सिलेबस से अवगत करवाते हैं, क्वेश्चन बैंक से अवगत करवाते हैं, फिर उस अनुकूल जो है हम पढ़ाते हैं। यही कारण है कि संस्थान से काफ़ी बेहतर रिजल्ट होता है। कितना रिजल्ट अभी इस बार जो 2213 बहाली दरोगा का था सर, उसमें कितना रिजल्ट इस संस्थान से हुआ? देखिए, ऐसे तो फेंकने के लिए लोग बहुत फेंकते हैं, लेकिन हमारे संस्थान से 200 प्लस रिजल्ट हुआ है, ठीक है। और पिछले बार 2446 में हमारे संस्थान से 100 प्लस रिजल्ट हुआ था और अभी उन लोगों का ट्रेनिंग हो रहा है। टोटल 22 ग्रुप में बांटा गया है और कोई ऐसा ग्रुप नहीं होगा जिसमें संस्थान का 2, 3, 4, 5 बच्चा नहीं होगा। और इसके बाद 2446 में 100 प्लस रिजल्ट था और 2213 में जो है 200 प्लस रिजल्ट है संस्थान से। और पिछले दिनों हम सम्मान समारोह भी रखे थे, तो सब विद्यार्थी आया भी था। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा लोग आए थे और आप उन लोगों को गिफ्ट भी दिए थे। लोग यहाँ लड़कों से पैसा वसूलने में लगे हैं और आप लड़कों को गिफ्ट कर रहे हैं, इसके बारे में सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों का अपना एक अलग स्ट्रेटजी है। जैसे कि जो सामान्य लोग करते हैं ना, हम लोग उससे हट करके करते हैं, समझे। और जैसे कि सामान्य तौर पर आप देखते होंगे कि टीचर लोग जो है अपना स्थापना वर्ष सेलिब्रेट करता है, ऑफ़र देता है, 50% डिस्काउंट एडमिशन लेता है, लेकिन हम विद्यार्थी के खुशी में हमारी खुशी समाहित होती है और हम विद्यार्थी के चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमारे संस्थान से विद्यार्थी निकले तो हम उनको सम्मानित किए, उनके लिए भोज किए, हर चीज़ हम किए। हम लोग अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं, अपने संस्थान का स्थापना दिवस नहीं मनाते, हम ऑफ़र नहीं देते हैं। देखिए, होता है कि देखिए, जो सामान एकदम सही है, यानी ठोका पिटा हुआ सामान है, उस पर कोई ऑफ़र नहीं मिलता है। जैसे रिबॉक का जूता है, उस पर ऑफ़र मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन वही रिबॉक का जूता थोड़ा सा कट फट गया तो उसी पे 50% डिस्काउंट मिलता है। तो यही कारण है कि हम ऑफ़र नहीं देते। मेरा जो मटेरियल है ना, मेरा जो स्ट्रेटजी है ना, वो ठोका पिटा हुआ स्ट्रेटजी है। इसी वजह से हमारे संस्थान में कोई ऑफ़र नहीं है। आइए, आराम से एडमिशन लीजिए, पढ़िए, ये चीज़ है। सर, यहाँ पे अभी लोग इतने, थोड़ा रिजल्ट हो जाता है संस्थान से तो टीचर स्टूडेंट से मिल में नहीं पाते हैं और काउंटर पे ही लोग उनको बोल दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि आप सर से नहीं मिल सकते हैं। लेकिन इतना रिजल्ट देने के बाद इतना लड़का यहाँ पे पढ़ रहा है, फिर भी हम अब जब से बैठे हैं देखे आपको लड़के प्रसाद दे रहे हैं, आकर आपसे सुझाव ले रहे हैं, तो क्या आप भी कभी ऐसा कीजिएगा कि लड़कों के लिए प्रवेश वर्जित होगा आपके यहाँ? ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। हम 2017 संस्थान चला रहे हैं। 1717 में भी हमारे संस्थान से 8 दरोगा बना था और 2446 में तो हम आपको बताएं, 2213 में बता ही हैं। तब से लेकर आज तक लगातार संस्थान रिजल्ट देता रहा है और संस्थान हमेशा आगे बढ़ता गया है। तब से लेकर के आज तक हम विद्यार्थी से हमेशा मिले हैं, विद्यार्थी की समस्या को सुने हैं, उसका समाधान किए हैं और आगे भी यही रहेगा। इंसान का नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता। हमारा नेचर शुरुआत से ही ऐसा है कि हम विद्यार्थी के साथ एकदम मिलनसार भाव वाले व्यक्तित्व के हम हैं, तो हम मिलते जुलते रहेंगे हमेशा। हमारा ऑफिस कभी भी किसी विद्यार्थी के लिए प्रवेश वर्जित नहीं होगा। कोई भी छात्र 2 से 3 साल मेहनत करता है सर, कोचिंग का फीस उठाता है, रहना खाना हर चीज़ करता है, और जब एग्ज़ाम में बैठकर आता है और उसको सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया, तो उसको कितना दर्द होता है। और पेपर लीक मामले पर आप, जैसे यूपी में भी एग्ज़ाम था लेखपाल का,
उसका भी पेपर आउट हो गया। तो इसके बारे में सर बिहार एसएससी में भी या बीपीएससी का पेपर लीक हो, इतना बड़ा परीक्षा और पेपर लीक हो जाता है सर, इसके बारे में कुछ बोलिए सर। देखिए, पेपर लीक होना सरकार की नाकामी है, और ख़ास तौर पर हम हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में कहते रहे हैं, हर चीज़ में घोटाला हो लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में घोटाला नहीं हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में घोटाला ये बहुत गलत चीज़ है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। और जितना प्रशासनिक ये हो सकता है, प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त करके प्रशासनिक सक्रियता को सरकार को दिखाते हुए पेपर लीक की संभावना को बंद कर दिया जाना चाहिए। बिहार दरोगा में भी एक बार हुआ है, लेकिन उसके बाद जब आंदोलन हुआ तो फिर अब बिहार दरोगा में पेपर लीक नहीं होता है। सर एक बिहार एसएससी है सर, तो पिछला वैकेंसी जो बिहार एसएससी का था 4 से 5 साल हो गया है, अभी रिजल्ट दे रहा है। बिहार दरोगा पिछले कुछ दिनों से अपने टाइम पे हर चीज़ कर रहा है, एग्ज़ाम ले रहा है, ज्वाइनिंग टाइम से दे रहा है। बिहार एसएससी इसमें काफ़ी हद तक पीछे है, फिर भी उसका अभी फॉर्म अप्लाई हो चुका है। उसका सर वैकेंसी मतलब एग्ज़ाम कब से होगा, और बिहार का अभी एसआई के लिए अगला आगामी बहाली कब से आने वाला है, उसके बारे में कुछ। देखिए, आपका 2 सवाल है। एक सवाल है कि बिहार एसएससी CGL 3 का परीक्षा कब होगा, और दूसरा सवाल है आपका जो है बिहार दरोगा का वैकेंसी कब आएगा। तो बिहार एसएससी CGL 3 का परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में होना चाहिए। इस साल के लास्ट तक निश्चित तौर पे परीक्षा होगा। जहाँ तक हमारा अनुमान है अक्टूबर-नवंबर में परीक्षा होगा। और बिहार दरोगा की नई वैकेंसी की अगर हम बात करें तो जो नई वैकेंसी है वो भी सितंबर-अक्टूबर में आने की संभावना है। सितंबर में आ जाएगा, नहीं तो अक्टूबर में निश्चित तौर पे आना चाहिए। अगर हो जाए टाइम से तो अच्छा है सर। एक चीज़ और है, 2017 से शुरुआत करते हैं और 22 अभी चल रहा है, और इतने दिनों में इतना नाम, इतना फेम आप कमा चुके हैं। तो यहाँ के जो ब्रांडेड कोचिंग है या कुछ कोचिंग के माफिया जिनको बोलते हैं, जो स्टारडम का अंतिम लेवल पर हैं, उनके लिए तो आप बहुत बड़े सिरदर्द हो चुके होंगे अभी तक। हाँ, सरदर्द तो है, लोग हमको हटाने का भी प्रयास किए हैं, लेकिन हम क्लास में भी बोलते हैं, यहाँ पर भी आपके सामने बोल रहे हैं, हम भगत सिंह को भी मानने वाले लोग हैं, गांधी को भी मानने वाले लोग हैं। जो गांधी के तरीक़ा से मानते उसको गांधी के तरीक़ा से मनाते हैं, जो भगत सिंह के तरीक़ा से मानते भगत सिंह के तरीक़ा से मनाते हैं। और एक चीज़ है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जीत होती है, और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, इसी वजह से हमको कठिनाई है, लेकिन उन सभी कठिनाइयों, बाधाओं को दूर करते हुए हम लगातार विद्यार्थी की सेवा में मौजूद हैं और रहेंगे। सर बहुत अच्छा बोले आप। अभी आप सर कुछ युवाओं के लिए, बहुत सारे युवाओं के लिए बिहार के खासकर आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं, और सभी में एक क्यूरियोसिटी होती है कि अपने रोल मॉडल को बारे में जानने के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। आप शादी किए हैं कि नहीं सर? नहीं, शादी नहीं हुआ, अभी बैचलर है। अभी बैचलर है सर, दहेज लीजिएगा कि नहीं? अभी तो शादी का विचार ही नहीं है। अच्छा सर, आप दरोगा बनाते हैं, सचिवालय में रिजल्ट देते हैं, ये वो लोग हैं जो अगर चाहे तो बिहार को बदल सकते हैं। तो इनको आप जब संस्थान में सफल होकर आते हैं तो इनको सुझाव के रूप में आप ऐसा दहेज या कुछ बड़े मामले जो हैं, इसके बारे में कुछ सुझाव देते हैं कि नहीं सर? निश्चित तौर पे सुझाव देते हैं। जो मेरे पास पढ़ता है वो संस्कारी बन जाता है, चाहे वो किसी भी संस्कार से आया हो, हम उसको संस्कार सिखा के भेजते हैं। और हर चीज़ को लेकर के बात करते हैं हम क्लास में पढ़ाने के साथ साथ, कि क्या आप बिहेव होना चाहिए, आपका समाज के लिए आपका क्या योगदान होना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तमाम प्रकार की जानकारी हम क्लास के दौरान देते हैं। और दहेज तो गलत प्रथा है, तब तो सरकार इस पर कानून बनाया है। तो निश्चित तौर पे लोगों को दहेज नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि दहेज तो एकदम से नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपका जो काम है, जैसे दरोगा का जो भी काम है, उस कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक लोगों को करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कलयुग है, कलयुग में आप जैसा करेंगे ना वैसा आपके साथ हो जाएगा। आप ईमानदार बन के रहिए ना, आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगा, और कठिनाई आएगा भी ना तो वो टल जाएगा। ये चीज़ है। कहा जाता है कि जो बेईमानी शैतानी का पैसा कमाता है ना, उसका संतान अच्छा नहीं बन पाता है। तो इसी वजह से ईमानदार बन के काम कीजिए, ताकि आपका आने वाला पीढ़ी भी बेहतर रह सके। अभी सर बीपीएससी का परीक्षा रद्द हो चुका है, अभी तुरंत परीक्षा होने वाला है, 1-2 महीना में बिहार एसएससी का भी परीक्षा होगा। तो जो युवा या जो भी छात्र आपके पास संस्थान में नहीं आ पाए, या पटना रहने भर उनको
पैसा या आर्थिक तंगी जिस कारण से भी नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए आप कोई सुझाव देना चाहेंगे कि तैयारी किस तरह से करें, इसके बारे में? देखिए, अब हर परीक्षा का तो अपना अलग अलग स्ट्रेटजी है, लेकिन हम एक प्रोग्राम शुरू किए हैं 1 अगस्त से हम अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप किसी भी 1 दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हम क्वेश्चन विद डिस्कशन अवेलेबल करवाते हैं, आप उसको लीजिए। और इसके अलावा अगर मान लिया जाए कि आप कोई भी परीक्षा, जैसे कि मान लिया जाए आप बीपीएससी की ही तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखिए और उसके अनुसार बुक परचेज करके जो है आप तैयारी करना शुरू कीजिए। और परीक्षा की तैयारी को लेकर के अलग अलग परीक्षा के संदर्भ में अलग अलग स्ट्रेटजी है, वो कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है सर, तो ये थे सर रोशन आनंद सर, जो बहुत ही अच्छा से लड़कों को बताए हैं कि किस तरह से तैयारी करें, पेपर लीक से क्या दुख कठिनाई होती है और किस तरह से तैयारी करने पर सफल बना सकते हैं। शुभकामनाएं एक बार दे दीजिए सर छात्रों को, अपने जो भी बिहार बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। सभी मेहनत करने वाले छात्रों को शुभकामना, और आप मेहनत कीजिए। मेहनत के बल पर किसी भी सफलता के किसी भी दरवाजे को खोला जा सकता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, मन से मेहनत कीजिए, आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी छात्रों के साथ, मेहनती छात्रों के साथ।